Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. In today's lecture, we will talk about female reproductive system. Female reproductive system basically it consists of four main parts. जो female reproductive system है इसके चार main हिस्से हैं. First one is called a pair of ovaries. Second, the oviducts, uterus, and the last one is external genitalia. And external genitalia further consists of cervix and vagina. देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स हैं, यूट्रस है और दिस वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज सर्विक्स एंड विजाइना. तो फीमेल में जो फोर मेन पार्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के, उनमें पेयर ऑफ ओवरीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. ये बात जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे हमने बात की थी जो मेल के रिप्रोडक्टिव गॉनेड्स हैं यानी कि जो टेस्टिस हैं दे आर हैंग्ड आउटसाइड द बॉडी. मेल में जो टेस्टिस हैं हैंग्ड आउटसाइड द बॉडी होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. तो यही लिखा हमने कि ओवरीज दैट लाइज विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. ओवरीज फीमेल की बॉडी के अंदर होती हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो ओवरीज बॉडी के अंदर होती हैं. अच्छा, ओवरीज के अंदर कुछ सेल्स हैं विच आर कॉल्ड द जर्म सेल्स. जर्म सेल्स इन द ओवरीज, और ये वो सेल्स हैं जिनसे ओवम बनता है. बाकायदा प्रोसेस से गुजर के उन जर्म सेल से ओवम यानी कि एग बनता है. कैसे बनता है, लेट्स सी. जर्म सेल्स इन द ओवरीज, जर्म सेल से बनते हैं जी पहले स्टेप में ओगोनिया. मैनी ओगोनिया बनते हैं. इन ओगोनिया में माइटोसिस के जरिए प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं. ओगोनिया में माइटोसिस के जरिए क्या बन गए, प्राइमरी ओसाइट्स. अब ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं इस लेवल पे इनको इनक्लोज कर लिया जाता है ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल से. प्राइमरी ओसाइट्स जो बने हैं फीमेल में, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट्स बने हैं, इनको कुछ सेल से इनक्लोज कर लिया जाता है विच आर फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल्स उसको ऐसे घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. बाकी जितने भी प्रोसेस होंगे वो इस फॉलिकल के अंदर ही उस प्राइमरी ओसाइट से ओवम तक बनने के होंगे. सो प्राइमरी ओसाइट्स माइटोटिक से बने, और ये बात ज़हन में रखना कि ये अभी तक डिप्लॉयड सेल्स हैं. अब इन प्राइमरी ओसाइट्स में जो कि फॉलिकल सेल्स ने इनक्लोज कर लिया है, इनमें मियोसिस होगी. मियोटिकली ये कन्वर्ट हो जाएंगे दो तरह के सेल्स में, सेकेंडरी ओसाइट्स में और फर्स्ट पोलर बॉडीज में. प्राइमरी ओसाइट्स मियोसिस के जरिए, मियोटिक डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, इसके जरिए ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी ओसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडीज में. अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं और फर्स्ट बॉडीज हैं, इनके अंदर अब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी. कौन सी, सेकंड मियोटिक डिवीजन. लेकिन ये बात ध्यान में रखें, ये जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है ये इनकंप्लीट डिवीजन होती है. इनकंप्लीट डिवीजन का मतलब है कि अभी ये सेकंड मियोसिस कंप्लीट नहीं होती. इसमें मियोसिस के दो स्टेप कंप्लीट होते हैं. कौन सा, प्रोफेज और मेटाफेज कंप्लीट होता है, लेकिन आगे एनाफेज और टीलोफेज जब तक नहीं हो जाता तब तक कंप्लीट जो मियोटिक डिवीजन है वो नहीं होती. तो इनकंप्लीट मियोटिक डिवीजन होती है. प्रोफेज मेटाफेज होते हैं, और एनाफेज और टीलोफेज कब होगी फिर बेटा, ये तब तक नहीं होगी जब तक स्पर्म नहीं आता. अब अगर स्पर्म आ जाता है, स्पर्म बॉडी के अंदर रिलीज होता फीमेल में, तो स्पर्म आएगा तो तब ये जो एग है इसमें क्या होगा, इसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी कि एनाफेज और टीलोफेज भी हो जाएगा, और ये कंप्लीट एग जो है वो ओवम बन जाएगा. और ये ओवम बनने के बाद ये फेलोपियन ट्यूब के जरिए ओविडक्ट में पहुंचा दिया जाता है. तो हम ये कहते हैं कि वन ओवम एट वन टाइम, एक वक्त में एक फीमेल की बॉडी में एक ओवम, एक ओवरी से एक ओवम बनता है. अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फीमेल में टू ओवरीज होती हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, तो क्या दो एग बनते हैं दोनों साइडों पे, तो ऐसा नहीं है. एक वक्त में यूजुअल एवरेज बात बता रहा हूं, वैसे तो सर्वाइव कर जाते हैं, 3-4 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज जो अगर देखें ह्यूमन फीमेल में, तो एक ओवरी से एक एग बनता है. बाकी अगर ओवरीज में कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा. इस ओवरीज के अंदर भी मैनी ओगोनिया बने होते हैं, एक से ज्यादा फॉलिकल्स बने होते हैं, तो बाकी सारे डीजनरेट होते हैं. उसको कहते हैं फॉलिकल एट्रीसिया, हम वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक एग, एक ओवरी में सिर्फ, दोनों में से एक ओवरी में सिर्फ एक एग सर्वाइव करता है. इन शॉर्ट ये है, एवरेज बात कर रहा हूं. सो वन ओवम एट वन टाइम, एक ओवम बनता है, और वो प्रोसेस जिसके जरिए इस फॉलिकल के अंदर से कंप्लीट माइटोसिस होने के बाद, सेकंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट होने के बाद, वो प्रोसेस जिसके जरिए फॉलिकल के अंदर से एग बाहर आता है, रिमूवल ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल. व्हाट इज दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. इस प्रोसेस को नाम देते हैं ओव्यूलेशन का. ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ओव्यूलेशन हो गया यानी कि फॉलिकल के अंदर से एग बाहर आ गया.
बाहर आने का मतलब यहां पे वैसे मैंने साइड पे बना दिया है, लेकिन इस साइड पे नहीं आएगा, वो इस साइड पे फेलोपियन ट्यूब के जरिए ओविडक्ट में जाएगा। ठीक होगी बात। सो आगे देखते हैं कि कहां पे किस साइड पे जाता है बच्चों, ओविडक्ट में और फेलोपियन ट्यूब और यूट्रन ट्यूब। ये यहां पे जो हिस्सा होता है इसको फेलोपियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। दिस वन इज कॉल्ड द ओविडक्ट। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड यूट्रन ट्यूब। तो एक ही नाम है, ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रन ट्यूब है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ओवम कंप्लीट हो गया, इधर से स्पर्म भी फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज हो गए, स्पर्म भी चले गए, तो स्पर्म जो है वो मूव करके फाइनली यहां से मूव करके इस रीजन तक, ये इसकी रीच, इसकी पहुंच यहां तक होती है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ये देखें, स्पर्म मैक्सिमम यहां तक जाते हैं। बाज़ का क्वेश्चन जहन में आता है कि स्पर्म ओवरी के अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं जाते। ओवरी से जो ओवम होता है, एग होता है, वो फेलोपियन ट्यूब के जरिए, यहां से इनके जरिए, ट्यूब्स के जरिए ओविडक्ट में आते हैं। एग जो है वो यहां पे देखिए, यहां से मूव करके यहां तक पहुंचेगा, और इधर से स्पर्म जो होते हैं वो भी यहां पे आके, इसको कहते हैं, ये ओविडक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट है, पहला हिस्सा है ये ओविडक्ट का, ये प्रोक्सिमल पार्ट है। इधर से ओवम मूव करके यहां पे चला गया, और इधर से स्पर्म मूव करके यहां पे पहुंचा, और फर्टिलाइजेशन यहां पे होती है। प्रोक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये बात मैंने बता दी है। स्पर्म मूव करके ओवरी में नहीं आता। ये हो गया। उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो कंसीव कर लिया जाता है यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट के लिए। गौर कीजिए, यहां पे जो फर्टिलाइज्ड एग बना वो बच्चों मूव करके यहां पे आएगा, और यूट्रस के किसी भी एरिया के अंदर वो कंसीव कर लिया जाता है, इंप्लांट कर दिया जाता है। इंप्लांट करना, कंसीव करने का मतलब होता है कि यूट्रस की वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है। जब वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, एक किस्म की उसके साथ आपस में एक अटैचमेंट हो जाती है, तो इसको कंसीव करना या इंप्लांट करना कहते हैं। तो बच्चों ये बात कही है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो कंसीव कर लिया जाता है। कौन कंसीव करता है? यूट्रस। यूट्रस में किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बनाया, और वहां पे फर्दर डेवलपमेंट, इसकी जो बच्चा बनेगा उसकी डेवलपमेंट यहां पे होगी। ओके, होगी बात। अब एक बड़ी जबरदस्त चीज है प्लेसेंटा। एक चीज बनती, क्या नाम है इसका? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बिटवीन द यूट्रन एंड द फीटल टिश्यूज। ये जो प्लेसेंटा होता है, पहले तो ये समझ लें कि प्लेसेंटा क्या है बच्चों। ये जो एग आके, ओवम आके यहां पे अटैच हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ओवम अटैच हुआ है, और इसके अंदर फीटस की डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो फीटस का, एग का, यूट्रस की वॉल्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो राबता है, ये जो अटैचमेंट है, ये यूट्रस की वॉल के साथ डायरेक्टली मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि यूट्रस की वॉल और जो फीटस है इसके दरमियान में ब्लड कैपिलरीज का एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। वो जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है फीटस के दरमियान और यूट्रस की वॉल्स के दरमियान में, जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। उसको कहते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा हेल्प करता है, कुछ खास तरह की चीजों को एक्सचेंज करता है मदर की बॉडी में। अब बच्चे को जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको फूड कहां से मिलेगी? उसको उन ब्लड कैपिलरीज, उस प्लेसेंटा के जरिए, मां की जो फूड होती है वो प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचती है। तो इसके अलावा जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो भी यहां पे होता है। किन चीजों का एक्सचेंज होता है? तो ये देखिएगा, प्लेसेंटा बिटवीन द यूट्रन एंड द फीटल टिश्यूज बनता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ किस चीज का? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मदर के ब्लड से फीटस को ऑक्सीजन इस प्लेसेंटा के जरिए मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के जरिए आएगी, वेस्ट प्लेसेंटा के जरिए मूव करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो मिलनी है मदर की फूड से वो प्लेसेंटा के जरिए मिलेंगे, एंड अदर मटेरियल्स ये भी। तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और बाकी जो रिमेनिंग चीजें होती हैं, ये सारी चीजों का एक्सचेंज जो हो रहा था वो किसके जरिए होता है? मदर की बॉडी में और फीटस की के दरमियान में ये जो एक्सचेंज होता है ये इस प्लेसेंटा के जरिए होता है। दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। इट इज एक्चुअली द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस ऑफ द मदर। सो दिस इज द प्लेसेंटा। लास्ट में बात की है कि अब यूट्रस जो होती है ना, ये यूट्रस है, यूट्रस से आगे जो आ जाता है विजाइना है, दरमियान में सर्विक्स, एक ओपनिंग, एक पार्ट है जिसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के बाद विजाइना आ जाती है। अच्छा, लास्ट में एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है वो ये है कि आपने पढ़ा था ह्यूमन मेल जो होता है उसमें जो यूरिनोजेनिटल डक्ट एक पड़ी थी, यानी कि यूरिन जिस डक्ट से मूव करके बाहर जाता है उसी डक्ट से बेसिकली स्पर्म्स भी बॉडी से रिलीज होते हैं। तो वहां पे सेम है, वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिन को एक्सक्रीट करने का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्पर्म को रिलीज करने का सिस्टम सेम होता है, लेकिन यहां पे नहीं है। फीमेल के अंदर
यूरिथ्रा एंड विजाइना दे हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग। यूरिथ्रा और विजाइना की इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स होती हैं। मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये है जी फीमेल में जो उसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें यहां पे इस जगह पे फॉर एग्जांपल विजाइनल पोर है, यहां पे विजाइनल पोर है जी, विजाइना है, तो यहां पे यूरिथ्रा का पोर होता है, यानी कि यूरिथ्रा का अलहदा पोर है और विजाइना की अलहदा ओपनिंग है। यूरिन अलहदा पोर से एक्सक्रीट होता है फीमेल की बॉडी से, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है विजाइना और ये पार्ट, ये अलहदा ट्यूब होती है। तो ये दोनों ट्यूब्स, दोनों रास्ते अलहदा होते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो दोनों है, सॉरी मेल के अंदर ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो सेम होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को